29 जनवरी सोमवार संकष्टी चतुर्थी को बस कर लेना 5 दिए वाला प्राचीन काल के समय का महाउपाय भगवान भोलेनाथ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को पड़ने जा रही है। वैसे तो एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को माना गया है वह साल की पहली संकष्टी चतुर्थी का माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर इस बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, राव योग, नक्षत्र योग, ग्रह योग, धन योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसी चतुर्थी का समय पूरे 121 वर्षों बाद आया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और दोस्तों हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा साधना से आपको इसका लाभ पूरे साल मिलता रहता है। दोस्तों एक साल में 13 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। हर संकष्टी चतुर्थी में ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों आपको बता दें, वेद पुराण के अनुसार अगर आप साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन की पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों साल की पहली संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप 29 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठा सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते। लेकिन इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 5 दिए वाले प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मानकर चलिए, साक्षात आपको भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद न केवल पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देंगे। पूरे साल आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी होती है। दूसरी तरफ हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों 29 जनवरी को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आपने सिर्फ 5 दिए वाला उपाय सही तरीके से विधि विधान से कर लिया तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिया जला करके कैसे आपको भगवान गणेश जी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिया जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली आ रही है। धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई या कोई भी पवित्र दिन हो गया, इस दिन दिया जलाकर के ही पूजा को शुरू किया जाता है।
ऐसा करने से एक व्यक्ति को अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं लेकिन इस दिन 5 दिए वाला उपाय तंत्रशास्त्र के अनुसार विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कैसी भी आप सभी की मनोकामना पूर्ति होने वाली है।